मदद के लिए। अरे जिसे खुद सहारे की जरूरत है वो मेरी मदद क्या करेगा? नहीं, वो सुपर आंटी ने एक ही बार में तुम्हें पटक दिया ना, इसलिए बस। आखिरकार ये बच्चों की सुपर आंटी में इतनी शक्ति आई कहां से? तुमने सुपर आंटी को छुई मुई समझा क्या? अरे गलती कर दी, आग है वो आग। तभी तो रानी राक्षसी और इतने सारे असुर मिलकर उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। और तुम्हारी हालत देखकर तो लग रहा है कि तुम भी। गुस्सैल गोलू, गुस्सा तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन इस समय इससे हमारी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। बच्चों की सुपर आंटी को हराने के लिए इस समय शक्ति की नहीं, बुद्धि की आवश्यकता है। आप कहना क्या चाहती है रानी राक्षसी? मेरी बात ध्यान से सुनो। ये गलुमोलू गलुमोलू। दिव्या, सारे अंडे कहाँ हैं? अंडों को हमने एक सुरक्षित जगह पर रख दिया है, पर एक प्रॉब्लम है। हमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, पर उन अंडों को हम फिर से इंसान नहीं बना पा रहे। और जब तक हम ये समझ नहीं चाहते कि वो कौन सी शक्ति है जिसने ये सब किया है, शायद हम उन अंडों को फिर से ठीक नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या होगा दिव्या? अच्छा सुनो, प्रेम कहाँ पर है? और बच्चे भी हमें दिखाई नहीं दे रहे, कहीं खेलने गए क्या? दिव्या, बच्चे रात से गायब है दिव्या, और प्रेम भैया उन्हें ढूंढने गए हैं। बच्चे गायब है मतलब? बच्चे गायब कैसे हो सकता है? किसने भी बताया क्यों नहीं? तुम वो असुर को ढूंढने गई थी ना, तो इसीलिए। पर प्रेम भैया तारा सप्पू के सारे फ्रेंड्स के घर जाकर पता कर रहे हैं। मैं भी जाती, लेकिन मैं गोलू को अकेला छोड़ के मैं नहीं जा सकती, इसलिए हम प्रेम को फोन करके पूछते हैं वो कहाँ पर है। ठीक है। शायद विशाखा की वजह से लगा। गोलू, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेके आई। हाँ, शहर में एक बार फिर से बड़ी मुसीबत आ गई है। सैकड़ों लोग अंडे बन गए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप भी अंडा बनने से बचना चाहते हैं तो प्लीज अपने अपने घरों में ही रहें। शहर में हड़कंप मचा हुआ है। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। नाक पे गुस्सा, आंखों में आग, गुस्सैल गोलू ने शुरू कर दिया है करना सबका दिमाग खराब। अब देखूंगा मैं न्यूज़। छोटू, ये क्या लगा रखा है टीवी पर? अंडा, मुर्गी, इंसान। अरे चेंज कर, चेंज। म्यूजिक लगा, म्यूजिक। बेटो, जहाँ मेरी जानू अंडा बन गई है, पूरे शहर में इतनी मुसीबत चल रही है और तुझे गाना सुनना है। हाँ, सुनना है मुझे गाना। जानता है क्यों? क्योंकि गाना सुनना मुझे बहुत पसंद है। I like it so much। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं कच्चा चबा जाऊंगा।
बिट्टू छोटू भैया क्या हो गया आप लोगों को? बहुत हुआ तुम्हारा अंग्रेजी में बात करना। मेरे सामने ना चड्डी में घूमता था। अबे छोटू, तुम साइड हो जाओ। तू अगर मेरे भाई का बचपन का दोस्त नहीं होता ना तो तुझे बताता मैं। और एक बात समझ ले, तू मुझे ऑर्डर नहीं दे सकता। अरे ऑर्डर छोटू भैया तो ऑर्डर नहीं है तुम ऐसा पंच मारूंगा। अरे मार दूंगा सही में। क्यों मैं कहा हूँ, कोई हेल्प करो। मैंने कितनी बार बोला मत लड़ा करो, मत लड़ो, पर मेरी एक नहीं सुना तुमने। बिट्टू, मेरा बिट्टू अंडा बन गया। इसका मतलब असुर हमारे ही घर में है कहीं। हमें उसे ढूंढना होगा। हमें अपनी स्वर्ण मोहिनी की शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। तारा, सप्पू। भाई साहब, आपने तारा सप्पू को देखा क्या? हर जगह देख लिया, कहाँ चले गए दोनों बिना बताए। अपनी जगह तकिया रखकर कंबल उड़ा दिया। इसका मतलब जानबूझकर निकले, लेकिन क्यों? और इतनी देर हो गई, अब तक घर क्यों नहीं लौटे? सप्पू, अब हमें जल्दी घर जाना होगा। जल्दी चलो तारा। सप्पू, दर्द हो रहा है? हाँ। सप्पू, कल रात वाला मामला थोड़ा पेंडिंग रह गया था, अभी कंप्लीट कर लेते हैं। अभी नहीं, अभी ना हमें घर जाना है किसी काम से, बहुत इमरजेंसी है। ठीक है, चल सब। एक मिनट, क्या इमरजेंसी है पहले मुझे बताओ, फिर आराम से सोचूंगा कि तुम्हें जाने दूं या नहीं। नहीं, तू है ना हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देता है और सब मुसीबत में पड़ जाते हैं। उगनी जादूगरी के टाइम पे भी सब कुछ सही सही चल रहा था और बस इतू सही वक्त था उगनी जादूगरी का अंत होने में कि तूने बीच में डाल दी। और छीनने के वक्त उसमें तो मैंने तारा का साथ दिया था ना, वो याद नहीं है तुझे? अभी वो वाली बात छोड़ो और हमें घर जाना। नहीं, पहले बताओ क्या इमरजेंसी है। ठीक है, हम बताते हैं। हमारे घर में जो बेबी गोलू है ना, वो बेबी नहीं, गुस्सैल गोलू है। एक असुर है वो हमारे शहर में गुस्सा फैला रहा है। तारा, कुछ भी। तारा इतना छोटा बच्चा जो ठीक से बोल भी नहीं सकता, वो असुर कैसे हो सकता है? टिंकू, तुझे नहीं मानना ना तो तू क्यों मान रहा है? तू है ना मान ही मत। वैसे भी हमें तो सुपर आंटी से मतलब है, तुझसे क्या? हाँ, हमें ये बात सुपर आंटी को बतानी है। ठीक है, तुम लोग सुपर आंटी को ढूंढ रहे हो? मुझे पता है क्यों का है, पर मैं तभी बताऊंगी जब तारा मुझसे प्लीज कहकर पूछेगी। शीना, हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। वो तुम चलो। छीनली से बचाने में तुम लोगों ने मेरी मदद की थी, इसलिए बता देती हूँ। अभी अभी मैंने सुपर आंटी को उस घर में जाते हुए देखा है। थैंक यू शीना। वेलकम। टिंकू,
दिव्य शक्तियों, हे दिव्य दृष्टि, जागृत हो, हमें बताओ कहाँ है वो काली शक्ति, कहाँ छिपा है वो? इसका मतलब वो शक्ति हमारे घर में ही है। तो बच्चों की सुपर आंटी आ गई तुम। हमारे मैजिकल गेट के होने के बावजूद शहर में कैसे आए तुम? लंबी कहानी है और अभी तुम्हें कहानी सुनाने का वक्त मेरे पास बिल्कुल नहीं है, समझी बच्चों की सुपर आंटी। और हमें तुम्हारी कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हारी कहानी तो हम अभी खत्म करेंगे। बच्चों की सुपर आंटी आओ मारो मुझे। अब तुम मेरे जाल में फंस चुकी हो सुपर आंटी, और यही तो मैं चाहता था। मेरी गुफा में एक जादुई आईना है, कंगाल कुदरा उसे लाकर तुम्हें सौंप देगा। उस आईने की एक खासियत है, जो भी उस पर अपनी शक्ति से प्रहार करता है वो आईना उसे ही अपने अंदर खींच लेता है। उसका इस्तेमाल करो गुस्सैल गोलू। उस जादुई आईने से सुपर आंटी अपने ही ताकत के जाल में फंस जाएगी। चीख लो, जितना चीख सकती हो चीख लो, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस आईने के अंदर से तुम सबको देख भी सकती हो और सुन भी सकती हो, लेकिन कोई भी बाहर वाला ना तुम्हें देख सकता है और ना सुन सकता है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, पूरा शहर अंडा बनेगा। ये दरवाजा किसने बंद किया? शीना, टिंकू? शीना टिंकू ने हमें बंद कर दिया यहाँ पर। वो शीना, वो टिंकू, खोल दरवाजा। सपू शांत, सपू। अरे खोल दो दरवाजा, खोल। तुम दोनों हमेशा ऐसा एटीट्यूड दिखाते हो जैसे सुपर आंटी के खास बच्चे सिर्फ तुम हो और बाकी सब मूर्ख। पर आज मैंने तुम दोनों को ही मूर्ख बना दिया। शीना, जो मुश्किल कर दे सबका जीना। वाह, बिल्कुल सही टाइम पर आई है तू। अच्छा सबक सिखाया तूने तारा और सबू को।
मैं तुम्हारे घर मम्मी पापा को ढूंढने आ रही थी, पर तभी मैंने रास्ते में इन दोनों को तुमसे सच छुपाते हुए सुन लिया, इसीलिए आ गई। पर तू तो मुझसे नाराज थी ना? हाँ, कल थी, पर अब नहीं। अब से हम भी तारा और सप्पू की तरह मिलकर रहेंगे। आज से मैं भी तेरे ऊपर कभी गुस्सा नहीं करूंगा। ओके, दरवाजा खोलो। सप्पू, विंडो चल। अरे सीना, टिंकू, दरवाजा खोलो। प्लीज खोल दो। थोड़ी देर और गिड़गिड़ाने देते हैं इन दोनों को, फिर आराम से गेट खोलेंगे। तुम डिसाइड करने वाले होते कौन हो? इन्हें मैंने बंद किया है, खोलना है कि नहीं मैं तय करूंगी। मैं तेरा बड़ा भाई और तुझसे स्ट्रॉन्ग भी हूँ। तू जो बोलेगी वो नहीं चलेगा, मैं जो बोलूंगा वो चलेगा, समझी? और हाँ, आवाज नीचे। बड़ा है तो क्या मुझे ऑर्डर देगा शीना को? ये लोग भी अंदर बन गए, अब हम बाहर कैसे निकलेंगे तारा? तारा, अभी देख क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है और तू इतने आराम से काजू खा रही है। सप्पू, उसे क्रिटिकल नहीं क्रिटिकल कहते हैं। अरे ये टिपिकल आगे बोलो कि करना क्या है? मिल गया आइडिया सप्पू। तारा, इस टूटे छाते से तू क्या करेगी? सप्पू, तुम हमारे साथ चलो। क्या करें? जय श्री महाकाल। तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुपर आंटी है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगी। सप्पू, एक काम करते हैं, अभी ना हम इनको यही सुरक्षित रख देते हैं और सुपर आंटी को सब कुछ बता देते हैं। टेंशन मत लेना टिंकू। बच्चों की सुपर आंटी, अब तुम्हारी आंखों के सामने तबाही मचेगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी, सिर्फ देखती रह जाओ। बिट्टू, छोटू भैया, ये क्या हो गया आप दोनों को? मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं कब सुपर आंटी आएगी और फिर सब कुछ ठीक करेगी। मम्मी, तारा, सप्पू, बच्चों को बता नहीं सकती कि बिट्टू और छोटू भैया अंडा बन गए हैं। सप्पू, तारा, तुम दोनों ठीक हो ना? थोड़ी सी मूंछ आ गई थी। मूंछ आ गई? सप्पू, तू ठीक है ना बेटा?
बताओ तुम दोनों कहाँ गए थे? वो क्या है, आगे बोलो। तारा बताएगी। तारा बेटा कहाँ गए थे तुम दोनों? चाची हम ना लाइब्रेरी गए थे और वहाँ क्या हुआ? बताओ कहाँ गए थे? चाची वो हम बाद में बताते हैं ना, अभी ना सबको भूख लगी है, आप उसे खाना दे दो। हाय मेरा सपोला, इधर आ। भूख लगी है बेटा? ठीक है, मैं खाना देती हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे सब जानना है कि तुम दोनों इतनी देर तक कहाँ थे। ठीक है चाची। दो ना मम्मी। गोलू, वाह तारा, तुम्हें कितनी प्यारी बहन है। भूख मुझे लग रही है और पता तुझे चल गया कि दीवाने, अभी चाची के साथ गोलू है ना, और तुझे तो पता ही है कि गोलू गुस्सैल गोलू है। इसके सामने हमने अगर चाची को सब कुछ बता दिया तो फिर पता है ना वो अलर्ट हो जाएगा। इसलिए सप्पू, चाची से तुम मिलो ना तो उनको सब कुछ बता देना, और हाँ ध्यान रहे कि आसपास गोलू ना हो, ठीक है? पर तारा, तुम कहाँ जा रही हो? तारा? तारा मिल गई? सप्पू, वो हमें सुपर आंटी को सब कुछ बताना होगा ना कि हम कहाँ गए थे। हम जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तारा के पास मोती नहीं है, अब हम क्या करें? सुपर आंटी प्लीज आ जाइए ना, सुपर आंटी। उसे मोती मिल गई। सुपर आंटी आप प्लीज आ जाइए ना। हमें कल रात ही दिव्य मोती अपने साथ लेकर जाना चाहिए था, तो शायद सुपर आंटी को बताने में इतनी देर नहीं होती और बिट्टू चाचू भी अंडा नहीं बनते। ये रोशनी जिस तरफ जा रही है हमें उस तरफ जाना होगा। क्या सुपर आंटी इस आईने में है?